आपके नज़दीक वजह क्या है? आईएसपीआर ने तो वाज़े तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया था, आज उनकी एक और प्रेस रिलीज़ भी आ गई। उन्होंने इसका जो जिम्मेदारी है वो समझते हैं, अफवाज पाकिस्तान समझते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इस बात की जिम्मेदारी ले सकता है कि जो ताख़ीर हो रही है 9 मई के मुजरिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में। सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इन सब के समेत पूरी कौम सवाल कर रही है कि जी 1 साल तक अभी तक किसी को भी सज़ा नहीं हो सकी। ये कितना बड़ा एक लूप होल है। जो 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको 1 साल गुजरने के बावजूद सज़ा न मिलने की जो सूरत हाल है वो साबित करती है कि हमारा अदालत का जो निज़ाम है वो कितना नाकाम है। आप ये देखिए कि जो फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमात हैं उस पर जो सज़ाओं का अमल है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद रुकवा दिया, लेकिन जो इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालतें हैं वहाँ तो सिविलियन जजेस बैठे हैं, तो वो इसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचा सके। ये बताता है कि हमारा जो अदल का जो निज़ाम है वो कितना फरसूदा है और कितना नाकाम है। बहुत से मुल्कों में, हाल ही में फ्रांस में, बरतानिया में, अमेरिका में जब इस तरह के गैर मामूली वाक़यात हुए तो दिन रात अदालतें चलाकर लोगों को सजाएं दी गई। यहाँ तक कि बरतानिया में स्पेशल कोर्ट्स कायम की गई। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में 9 मई के मुल्ज़िमान को, क्योंकि सब यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है वो फॉल्टी है, तो आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया है 1 साल गुजरने के बावजूद कि 9 मई के हवाले से स्पेशल कोर्ट्स कायम कर दी जाए? देखिए, ये जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं ये 1997 में जब कायम की गई थी तो ये खुसूसी अदालतों के तौर पर ही आई थी। लेकिन क्योंकि जो हमारा जो अदलिया का जो निज़ाम है वो चाहे वो सिविल कोर्ट्स हों, चाहे क्रिमिनल कोर्ट्स हों, सेशंस कोर्ट हों, तो ये बहरहाल जुड़ी हुई हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के साथ। जब तक इस मसले को हल नहीं किया जाता और हमारा जो अदल का जो निज़ाम है, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल कोर्ट्स का हो, उसको बेहतर नहीं करते, तब तक ये मामलात जो है वो चलते रहेंगे।